एवरीबॉडी, मैं हूँ सुनैना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉम सेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी ब्लू के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, उन टिप्स और उन केयर के बारे में जो कि हम अगर बेबी ब्लू हमको हो रहा है तो हम इससे कैसे क्या कर सकते हैं कि हम इसे जल्दी से रिकवर हो जाए। लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी बेबी ब्लू, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बेबी ब्लू के बारे में, मैंने कैसा फील किया इसके बारे में, मैंने इससे कैसे रिकवर किया, ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस करोगे बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे इमोशंस आपकी लाइफ में आएंगे, आप फील करोगे। तो जरूरी है कि आप लास्ट तक देखो ताकि आप अच्छे से क्यूट से बेबी ब्लू को आप समझ सको। सडन चेंज जो हमारे नए पेरेंट जर्नी में आता है उसको आप समझ सको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करो कि आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दिया है और वीडियो को देखने के बाद अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात कर लेते हैं कि बेबी ब्लू है क्या। तो बेबी ब्लू एक फीलिंग है सैडनेस का जो कि हम न्यू मॉम्स अपनी डिलीवरी के बाद हम इसको फील करते हैं। डिलीवरी हुई होती है, फर्स्ट टाइम हमने अपने बच्चे को डिलीवर किया होता है, हम न्यू मॉम बन रहे हैं, तो ये जो फीलिंग ऑफ सैडनेस है ना, हम इसको फील करते हैं। अचानक से हुई चेंजेस को हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। और इसी रिएक्ट को है ना मेडिकली टर्म दिया गया या मेडिकली नाम दिया गया बेबी ब्लू, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और ये ऑलमोस्ट एवरी 80% वुमेन्स जो है ना इसको फील करती ही करती है। 20% वुमेन्स ही है जो बहुत ज्यादा लकी है, जिनको कुछ भी नहीं फील होता है, वो बहुत इजीली नए जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। अदरवाइज 80% वुमेन्स इससे होकर ही गुजरते हैं। अगर नया शुरू कर रहे हैं या फिर नई हो रही है हमारी लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस हम महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम एक बच्चे को डिलीवर करते हैं ना तो हमारी बॉडी, हमारे जो इमोशंस, हमारे फीलिंग्स है ना अलग तरीके से बर्स्ट होते हैं, ठीक है। बर्स्ट होते हैं तो हम अचानक से हमारा मूड स्विंग्स होता है, अचानक से हम क्रैंकी होते हैं, अचानक से हमारा डिसीजन मेकिंग का वो जो पावर है वो कम हो जाता है। हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें, और हम अचानक से सैड हो जाते हैं, अचानक से लगता है कि हम रोना चालू कर दें, तो ये सारी चेंजेस होती है जब हम एक नए माँ बन रहे होते हैं, ठीक है। जब हम एक नए बच्चे को जन्म दिए होते हैं और जस्ट दूसरा तीसरा दिन स्टार्ट होता है ना, जब आप डिलीवरी किए हुए होते हो, आप ये फील जो है ना करना चालू करोगे कि अचानक से आप सैड हो रहे हो, अचानक से रोने का मन कर रहा है, अचानक से आप क्रैंकी हो गए हो, आप चिल्ला रहे हो सब पे, खुद पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे कुछ चीजों को करो। तो ये सारे अचानक से इमोशंस जो है सामने आने लगते हैं। और ये जो बेबी ब्लू है ना, इसको दूसरा नाम जो है पोस्टपार्टम ब्लू भी कहते हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन अलग है, अब पोस्टपार्टम ब्लू अलग है, इसके सिम्टम्स वगैरह सब अलग होते हैं। स्टार्ट इन सिम्टम्स से होता है जो बेबी ब्लू का सिम्टम्स होता है, बट वो उसका बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बेबी ब्लू के बारे में जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और इसका जो पीरियड होता है ना ऑलमोस्ट 2 वीक तक चलता है। जब आपने डिलीवर किया तो दूसरा तीसरा दिन आपका जब हो रहा है डिलीवरी का, ठीक है, बच्चा होने के बाद, तो दूसरा तीसरा दिन जब हो रहा है उसके बाद से लेके 2 सप्ताह को, ऑलमोस्ट 2 सप्ताह तक 14-15 दिन तक आप ऐसा जो है ना फील कर सकते हो। और बेबी ब्लू जब होता है ना तो आपको किसी तरीके की मेडिकेशन या फिर डॉक्टर की हेल्प वगैरह कुछ नहीं जरूरत होती, ये खुद ब खुद ही चला जाता है। और ये हम नई जर्नी की शुरुआत से पहले का थोड़ा सा चेंजेस है जो कि हमने मदर्स, हमने पेरेंट्स जो है फील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारा जब मूड स्विंग्स होता है तो एक माँ ही उससे ज्यादा उसको फील करती है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी बॉडी उसको झेल रही होती है, हमारी बॉडी उसको ज्यादा महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, राइट। हमने बच्चे को डिलीवर किया होता है, बट जो हम क्रैंकी, सैडनेस, हमारा जो इमोशन बर्स्ट होता है ना, तो उससे अफेक्ट हमारी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। उनको भी पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं परेशान हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं
की चीजों को कि हम कैसे हैंडल करें, राइट। हम ऐसे कहना चाहे तो कह सकते हैं कि हम हैंडल कैसे कर रहे हैं अपनी नए जर्नी को, हम कैसे समझे कहाँ से शुरू करें, हमें चीजें समझ नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो है ना अपने बच्चे के साथ, जिसको हमने डिलीवर किया है, जिसको हमने 9 महीने तक अपने अपने पेट में रखा है, अपने ब्लड से, अपनी इमोशन फीलिंग से जिसको बनाया है, उस बच्चे के साथ कनेक्शन ना फील करते हैं, उसके साथ हम एक बॉन्ड भी कनेक्ट नहीं महसूस करते कि आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, ऐसा फील होना, ये बहुत ही वियर्ड और बहुत ही अलग तरीके का फील हम करते हैं। दूसरे तीसरे दिन से ये चीजें होना चालू हो जाती हैं डिलीवरी के बाद। तो फर्स्ट यही सिम्टम्स है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं हो, कोई प्यार ही नहीं आएगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा। जब आप ये चीजें होती हैं कब, जब आप फर्स्ट टाइम मदर हो रहे होते हो। सेकेंड टाइम में चीजें अलग हो जाती, कर चुके होते हो, है ना, आपको पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये कंटिन्यू चलता है 1 वीक तक, 2 वीक तक, ये 10 से 15 दिन तक ये चीजें ऐसी ही होती रहती हैं। सेकंड है कि आपको जो है ना डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डिसीजन लेने का कहने का मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, राइट। आपको लगेगा कि हम सोए या बैठे या उठे या फिर बच्चे की केयर करें, हर वक्त आपको समझ नहीं आएगा कि सबसे पहले आप क्या करें, राइट। तो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड है कि आपको सोने में भी दिक्कत होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि नींद आ रही है बट नींद नहीं आ रही है, एटसेट्रा। आप इस तरह का फील करोगे। नेक्स्ट है कि आप जो है ना खाना पीना भी अब अच्छे से नहीं कर पाओगे, लगेगा कि भूख ही नहीं लग रही है, या फिर लग रही है तो क्या खाएं, मन ही नहीं कर रहा खाने का, इस तरह। तो नेक्स्ट ये भी है कि आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, या फिर आप जो नया जर्नी है पेरेंटहुड वाला, उसमें आप एक छोटे से बच्चे को आपने जन्म दिया है जो आपकी तरह है, आपने उसको बनाया है, आप उसके लिए अच्छे हो सकते हो या नहीं, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए, बहुत ज्यादा और फिर आप उसकी केयर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप अच्छे माँ बनोगे या अच्छे पेरेंट बनोगे या नहीं बन पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आती है। समझ में नहीं आती तो अलग से आप रिएक्ट करने लगते हो, क्रैंकी होना, मूड स्विंग्स होना, चिल्लाना, एटसेट्रा। तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं बेबी ब्लू के। अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो अगर कारण की बात करें बेबी ब्लू के, तो इसमें 3-4 कारण जो है ना, 3-4 पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि चेंजेस इन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एवरीबडी नो, हम मदर्स जानते हैं, ठीक है, कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है ना, हम जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो भी, और हम जब माँ बन चुके होते हैं, डिलीवरी हो गई होती है तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो जब हम एक बच्चे को डिलीवर कर देते हैं तो ये जो हॉर्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, अचानक से वो ड्रॉप हो जाते हैं। अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हमारा सर्विक्स, हमारा यूट्रस जो है श्रिंक होने लगता है, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो ऑब्वियसली बड़ा सा पेट हमारा दिखता है। तो वो सारी चीजें, बच्चा बाहर आने के बाद वो सारी चीजें जो है ना श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है। अब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसमें। अब वो अचानक से जो गिर जाते हैं ना, इसकी वजह से भी ये बेबी ब्लू होता है हमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टफ डिलीवरी। टफ डिलीवरी कहने का मतलब कि आपके डिलीवरी का जो समय है वो कितने ड्यूरेशन है बच्चे के बाहर आने का, वो कितने देर का चल रहा है, राइट। लाइक लेबर पेन जिसको बोलते हैं, वो कितने देर का हुआ है। कुछ वुमेन्स का होता है कि 1-2 घंटे में ही बच्चे को पेन हुआ, उनको बच्चा जो बाहर हो जाता है। बट कुछ वुमेन्स को जो है ना 2-2, 3-3 दिन तक जो है पेन होता है, लेबर पेन होता है, वुमेन्स उसको फेस करती है। और लेबर पेन होना, नॉर्मल डिलीवरी होना, एवरीबडी नो कि कितना दर्द और कितना पेनफुल वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई है। अब वो जो प्रोसेस चला डिलीवरी होने का, वो जो टफ था, उस वक्त हमारी बॉडी, हम सब, हमारा वर्क कर रहा होता है, हमारा माइंड, हमारा बॉडी, वो सारी चीजें वर्क कर रही होती है जब एक बच्चे को हम जन्म दे रहे होते हैं। और वो जो पीरियड हो गया बच्चे को जन्म देने का और उसको घर लेकर आने तक का जो समय होता है ना, बहुत ज्यादा अलग होता है, और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बेबी ब्लू के होने का।
डिफिकल्टीज इन ब्रेस्ट फीडिंग कहने का मतलब जब हम एक फर्स्ट टाइम जब आप माँ बन रहे होते हो, सब आपको पता होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम माँ बन रहे होते हैं ना, तो हमारा जो मिल्क का जो सप्लाई है ना 2 से 3 दिन बाद ही अच्छे से होता है। और कहते हैं कि फर्स्ट जो मिल्क है ना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो अमृत होता है बच्चे के लिए, ठीक है। और वो जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। हमें ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट बहुत कड़ा कड़ा सा दिखना, पेन होना, उसमें हमारे निपल्स जो है बहुत ज्यादा सोर अजीब तरीके से हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो जर्नी होता है, ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है हमें फ्रस्ट्रेट करने में, हैप्पी करने में। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चल रहा होता है कि सपोज अगर बच्चे ने 2 से 3 दिन में अगर अच्छे से ब्रेस्ट सप्लाई नहीं हुआ, बच्चे को दूध हम नहीं पिला पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये चलता रहता है कि हम अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला रहे हैं, जो कि मेरे साथ हो रहा था। आई थिंक ये ट्रिगर था मेरे लिए बेबी ब्लू होने का। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई मेरे बेबी ब्लू के एक्सपीरियंस में, जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, पेनफुल होना, तो इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कर देता है बेबी ब्लू के कंडीशन को। स्ट्रेस इन योर रिलेशनशिप, स्ट्रेस इन योर रिलेशनशिप अगर हम कहें तो हम जब कि जब हमारा बच्चा नहीं होता है तो हमारा पूरा टाइम एक दूसरे के लिए होता है, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए होते हैं, उनके लिए ही सारी चीजें करना बन रहे होते हैं। तो हमारा जो टाइम है जो एक दूसरे के लिए था, वो अब बच्चे के लिए होने वाला है। तो ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में ये चलता है कि अब हमारा वो टाइम, जो पुराना समय जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हमारा जो टाइम था वो उस टाइम के लिए किसी और के साथ हमें शेयर करना है, वो छोटा बच्चा ही क्यों ना है, हमारा ही क्यों ना है। बट ये चीजें हमारे माइंड में ट्रिगर करती हैं और ये बेबी ब्लू हम फील करते हैं। शौक होती है कहने का मतलब ये कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, हमने एक प्रोसेस के थ्रू 9 मंथ का टाइम स्पेंड करके एक बच्चे को हमने अपनी एनर्जी, अपना ब्लड, अपना न्यूट्रिशन हमारे थ्रू हमारे बच्चे को गया है, इस छोटे से बच्चे को गया है। और होता है ना, जब बच्चा बाहर आ जाता है तो हम एक शौक सा होता है, अच्छा ये कहने का मतलब है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको अलग तरीके से लेने लगता है, लाइक उसको शॉक हो जाता है कि झटका सा, राइट, अब कह सकते हो झटका सा। और गिल्ट भी होता है कि बच्चा हो गया है तो क्या अब हम इसको अच्छे से हम केयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ चीजें हो गई वैसी जो अनएक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गिल्ट होने लगता है हमारे अंदर, वो घर करने लगता है हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे कहीं इसको बैठा लेता है। और बैठा लेता है तो ये चीजें होने लगती है, हमारा चेंजेस होने लगता है और हम बेबी ब्लू को फील करने लगते हैं। बेबी ब्लू होने के ये सारे कॉजेस। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हम बेबी ब्लू हमको हो रहा है, तो हमें उस वक्त क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ हो, हम बेबी ब्लू को अच्छे से फेस कर पाए और ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, हम रिकवर हो जाए। किसी तरह की मेडिकेशन और डॉक्टर हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट आप चीजें कुछ कर सकते हो जो कि आपको इससे जल्दी से रिकवर हो सकता है। तो फर्स्ट है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप अच्छी नींद लो। अच्छी नींद लोगे तो होता है क्या है कि जब हमने डिलीवर किया होता है बच्चे को, तो हमारी जो शरीर है ना बहुत थक जाता है, हमारा शरीर तो थक ही जाता है, हमारा मन और हमारा दिमाग वो सारी सिचुएशंस को देख के ना वो थक जाती है, हमारा बॉडी जो है ना थक जाता है। और थक जाता है तो ये बेबी ब्लू होता है। तो जरूरी है कि बच्चे को आपने डिलीवर कर दिया है, आपकी डिलीवरी हो गई है, तो आप है ना अच्छी नींद लो, ठीक है। आपको बच्चे को भी केयर करना है, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है, अपने लिए टाइम अब कम हो गया है, फिर भी आपको जो है अच्छी नींद लेना जरूरी है। आप जितना ज्यादा अच्छा नींद लोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रेस्ट करेगी तो बेबी ब्लू से आप इजिली और अच्छे से निकल पाओगे। नेक्स्ट है कि आप अच्छा खाओ। अच्छा खाने का मतलब जब हम प्रेग्नेंट होने का वर्ड जो है अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं ना, तभी से खाना जो है ना हमारे इस जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम प्रेग्नेंट होने की सोचते हैं तो भी हमें अच्छा खाने की जरूरत होती है ताकि हमारा बॉडी अच्छा बने। और जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक बच्चा पल रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए और अपनी बॉडी के लिए भी। और जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब वो डिलीवर हो जाता है बच्चा, तो
उस बच्चे के ग्रोथ के लिए भी और अपनी रिकवरी के लिए भी हमें अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप जो है अच्छा नींद लो, अच्छा खाना खाओ। नेक्स्ट है कि आप बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत हेल्प लेने में। हेल्प लेने में कहने का मतलब कि आप नए मॉम बन रहे हो ना, तो आपकी चीज़ें बहुत सारा चीज़ आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस कर रहे हो आप फर्स्ट टाइम, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बच्चे के बारे में भी, अपने खुद के बॉडी के बारे में भी, कि आपको चीज़ें कैसे ठीक करनी है। तो उस वक्त आप हीरो नहीं बन जाओ। ऑब्वियसली हम हीरो हैं हम, बट उस वक्त जब आप डिलीवर कर दिए हो ना, तो आपको उस वक्त आपके हेल्प के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। आप चीज़ों को अकेले नहीं मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो आप हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, चाहे वो आपके लव वन हो, आपकी ममा हो, आपकी इन लॉज हो, आपके पार्टनर हो, या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी हो, उनसे आप हेल्प लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। अपनी जो है चीज़ें उनके साथ शेयर करो, उनको भी बोलो कि आप ये चीज़ें बच्चे का कर दो। आप उनको फीड कर दिए हो तो कुछ चीज़ें है डायपर चेंज करना या फिर उनको बाथ देना, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप ही करो, उनसे भी आप हेल्प लो। नेक्स्ट है कि आप अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ें है ना, बिल्कुल भी सेवन ना करो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज़ें आपकी क्रिटिकल हो सकती है। नेक्स्ट है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो कहने का मतलब है 24/7 जो है आपको बच्चे के साथ ही रहना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी 24/7 में थोड़ा सा टाइम जो है आप अपने लिए निकालो, ताकि उस वक्त आप अपने लिए चीजें करो जो आपको पसंद है। लाइक आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, या सिंगिंग करनी है, या जो भी व्हाटएवर, जो आप टीवी वॉच करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहते हो, उनके साथ बाहर जाना चाहते हो, तो उस समय जो है ना आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, ठीक है। बस अपने साथ रहो उस वक्त, कहने का मतलब यही है। वो चीजें करो जो आपको हैप्पी फील कराए। हैप्पी फील कराएगा तो आप अच्छे से रिकवर हो जाओगे। आप जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड फील करना चालू कर दोगे। जब अपने आप में अब हम हैप्पी होते हैं ना, तो चीज़ों को कर पाना की क्षमता जो है बढ़ जाती है हमारे अंदर, हम चीज़ों को अच्छे से करने लगते हैं। ये वो सारे टिप्स थे जो कि अगर आप बेबी ब्लू आपको हो रहा है तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको जो है ना थोड़ा सा रिलीफ होगा, और ये बेबी ब्लू जो है आराम से निकल जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कि मेरा बेबी ब्लू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा जब फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ था, तो कहते हैं ना जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मेरी जो डिलीवरी का जो प्रोसेस था वो टफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, दोनों ही डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई है। लेकिन जो फर्स्ट डिलीवरी जब हुई थी ना, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा भी पेन नहीं हुआ था। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। वो होता है लिटरल जो लेबर पेन होता है, वो मुझे नहीं हुआ था। टाइम पूरा हो गया था, 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया था। मुझे इंजेक्शन वगैरह सारा चीज़ लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था, और कुछ ही देर में जो होता है ना 2 से 3 घंटे में ही मेरा बेबी जो है बाहर हो गया था। डिलीवरी होने के बाद जो समय जो शुरू हुआ ना, मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ऐसा लगता था कि 2 साल के बाद मेरा बेबी हुआ था, तो शायद इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश तो थे, ठीक है। बट बेबी जब आपके पास आता है तो डॉक्टर्स नर्सेस बोलती है ना कि अब बच्चे को दूध पिलाओ आप, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करने का जो डिफिकल्टी होता है ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंटल स्टेट को, ठीक है। मेंटल स्टेट को, वो कनेक्शन को, वो बॉन्ड को, वो गिल्ट को, वो सारी चीज़ें बहुत ट्रिगर कर देता है, ठीक है। अगर आप नए मॉम हो ना तो आपको ये फील होगा। ठीक वैसे मेरे साथ हो रहा था कि जब मेरा बेबी हो गया तो मैं अपने लेबर रूम से निकल के नॉर्मल अपने रूम में हम लोग जब आए, शिफ्ट हुए, तो सिस्टर नर्सेस जो आई, उन्होंने बोला कि आप फीड करो, ठीक। तो उस वक्त मेरा थोड़ा सा भी जो निपल्स जो है बहुत ज़्यादा सोर हो गए, बहुत टाइट से, बहुत कड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था मुझे। अब फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, राइट। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो यार, अलग ही चीज है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अलग ही तरह का फील कर रही थी। मुझे अंदर अंदर लग रहा था ना जैसे कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हूँ,
तो वो चीजें मुझे फील हो रही थी कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही हूँ, उसका टमी नहीं फील कर पा रही हूँ। 2 से 3 दिन के बाद जो है अच्छे से ब्रेस्ट सप्लाई जो है होने लगा। तो उसके बाद से लेकिन वो जो टाइम था ना 1 से 2 दिन का ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई, या मेंटल स्टेट में है ना कहीं एक एक कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आ गया था दिमाग में, कि आपको गिल्ट हो रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें मेरे माइंड में बैठ गई थी और ये चीजें बर्स्ट हुई वो कहते हैं ना बर्स्ट हुई है, वो चीजें दिखी नॉट ओनली मुझे, वो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को दिखी। ठीक है, कि मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाना, फिर गुस्सा करना सब पे, अजीब सा होता था। मुझे नींद नहीं आती थी, लिटरली मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि मैं नहीं खाऊंगी अभी पहले बच्चे के साथ देखना है या फिर नहीं करना है, इस तरीके की। बट ये चीजें जो है ना 1 हफ्ते के बाद जो है ना 5-6 दिन के बाद ये चीजें थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। मैं एकदम नॉर्मल मोड में आ गई। होता है ना कि बहुत ज्यादा मैं फील नहीं हुआ मुझे, बट हाँ कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे मैटर किया कि मैं क्रैंकी हो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं खाना पीने नहीं जा रही हूँ, या फिर बहुत प्रेशर सा फील कर रही हूँ कि उसको छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते, हम अच्छे से बात नहीं ले सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका बेबी है, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी और ये छोटा सा सिम्टम्स था मेरे बेबी ब्लू होने का, और चीजें स्मूथ चलने लगी। फिर से वो चीजें बैक इन पोजीशन हो गया, वो फीलिंग थॉट जो माँ बनने से पहले होता है बच्चे के लिए, वो सारी चीजें वापस आ गई। होता है ना, आप एक्साइटेड फील करने लगी, नहीं आप ये चीजें अच्छे से कर सकते हो, तो चीजें सही हो गई। फिर यूं गायब हो गया। मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मसाज करना, मेरे बच्चे का केयर करना, खास करके मेरी सिस्टर्स अभी मैं लगता है इससे मैं रोने लगूंगी, बट या मेरी सिस्टर्स ने, मेरे भाई ने होल जो प्रेगनेंसी का जो चीज़ था ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा थैंक्स। अगर मम्मी और मेरी सिस्टर्स अगर ये मेरा वीडियो देख रही है ना, तो थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप न्यू मॉम हो या फिर मॉम हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इसे रिलेट करते होगे। ठीक है, अगर करते होगे तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी, राइट, इन द कमेंट सेक्शन। यू लाइक, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पता चला होगा कि ये क्यूट सा जो बेबी ब्लू है ना होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये क्यों होता है और इससे हमको कैसे निकलना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आप देख लिया है तो बाय बाय।